शिवराज जति जी महाराज हम सबके मध्य हैं। दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, अब चादर पोशी का कार्यक्रम यहाँ पर होगा, लेकिन उससे पूर्व जो हम सबके मध्य विद्वत जन विद्वत संत पधारे हैं उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। और आप इस परंपरा की महत्ता को समझिए। हम सब जानते हैं कि आज के पश्चात शिवराज जी का पूर्व का जो सांसारिक जीवन था, जितने रिश्ते नाते थे, वो सारे के सारे यहाँ पर विराम लेते हैं और आज के पश्चात एक सन्यासी का जीवन प्रारंभ होता है। सन्यासी के इस जीवन में न कोई अपना है न कोई पराया है, सारे अपने हैं। आज से इनके जीवन का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और उस विस्तार की श्रृंखला के हम सब संत महात्मा को मेरा सादर ओम नमो नारायण। और जो भक्त लोग भक्त श्रद्धालु उनको मेरा शुभ आशीर्वाद। इस भोजासर गांव में कई वर्षों से महात्माओं की आवागमन करीबन रुक गया हुआ था। आते ही नहीं थे। ऐसी ईश्वर की कृपा से आज इस गांव में एक साथ में इतना भगत और श्रद्धालु वो महात्मा लोगों को एक साथ में बैठ के सबके दर्शन करना एक ये अनुभव में आता है कि आज बड़ा भाग्य के दिन है। जो एक नया सन्यासी को बना के यहाँ गद्दी में उनको बैठाया जाएगा। और ये सोचने की बात है, जो ये महात्मा यहाँ पर रहेंगे, आज इसको सन्यास बना के आप लोगों के गांव में हम इसको अर्पण करते हैं। आप लोगों के गांव में धर्म कर्म आया गया अतिथि अभ्यागत का सेवा हो सके, साधु महात्माओं का सेवा हो सके और ब्राह्मण का भी सेवा हो सके, इसीलिए एक महात्माओं को हमने बना के यहाँ पर छोड़ जाते हैं। अतिथि अभ्यागत ये सब कोई जानते हैं कि अतिथि किसको कहा जाता है। अतिथि उसको कहा जाता है जो बिना बुलाए, बिना तिथि, बिना नक्षत्र, बिना बार, बिना समय वो हमारे गांव में या हमारे घर में उपस्थित होता है, उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि का
और अभ्यागत की सेवा हर एक मनुष्य को या महात्माओं को, किसी को भी अतिथि अभ्यागत की सेवा करना चाहिए। अतिथि अभ्यागत उस गांव से या उस घर से विमुख होके नहीं जाना चाहिए। किसका घर में भी कोई अतिथि आके पहुंच जाता है, उसको कम से कम एक मुट्ठी अन्न दे दिया जाता है या दूध दे दिया जाता है या भिक्षा के रूप में कुछ भी दिया जाता है, देना पड़ता है। अगर वहाँ से कुछ नहीं मिलता है, वो विमुख होकर चले जाता है, तो उसके सारे पुण्य को लेकर चले जाता है। इसलिए हर एक गांव में, हर एक नगरी में कोई ना कोई आश्रम होता ही है। वहाँ पर कोई ना कोई महात्मा या कोई ना कोई मंदिर होता है जहाँ पर अतिथि अभ्यागत की सेवा होता है। ये तो अतिथि है। अभ्यागत किसको कहते हैं, ये शायद किसको पता नहीं होगा। आप बता सकते हैं अभ्यागत किसको कहते हैं? नहीं बता सकते। अभ्यागत अतिथि तो अतिथि उसको कहते हैं जो बिना अतिथि नक्षत्र पार में आके हमारे गांव में, नगरी में या आश्रम में, घर में पहुंचता है, उसको अतिथि कहते हैं। कोई क्यों नहीं हमारा रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, कहीं दूर से आया हुआ हो, बिना अतिथि पार के पहुंचता तो उसको अतिथि कहते हैं। अभ्यागत किसको कहते हैं? हर एक महात्मा को अधिकार है, अगर महात्मा उसमें से च्युत हो जाता है या कोई अतिथि अभ्यागत की सेवा नहीं करता है, उस महात्मा की महात्मा बन के रहने का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए इस गांव में जब से शिवजती जी महाराज रहे, उस समय से इस गांव में अतिथि अभ्यागत की सेवा बहुत अच्छी तरह से होता था। फिर प्रयागजती जी आए, उनकी टाइम पे होया करता था। शिवजती जी के महाराज टाइम से भी हम आया करते थे, प्रयागजती की टाइम से भी हम आया करते थे। यहाँ एक सोना माई करके नाम की रहती थी माई, उनके टाइम पे भी हम आया करते थे। तो वहाँ पर अतिथि अभ्यागत की सेवा इस गांव से बहुत ही अच्छी ढंग से होया करता था। पर दैव योग से ऐसी समय आया, प्रयागजती जी के बाद में यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी जो कि महात्माओं की आवागमन कम हो गया। क्यों? या समय की प्रभाव समझो या कर्म की गति समझो या अपने गांव की अंजल की बात समझो। चलो बीत गई। अशोच्यानन्म शोचतम प्रज्ञाम बादाम से भाष से गतासुन आगतासनानु संचति पंडित। बीता हुआ आता नहीं है और आता हुआ को कोई जानता नहीं है। ये दोनों बात को चर्चा करना किसी का पक्ष में भी असंभव है। क्यों? 5 मिनट के बाद में क्या होगा हमको पता नहीं है, और 2 दिन का बाद में जो बीत गया बात वो दोबारा मोड़ के आता नहीं है। इसलिए अभी वर्तमान काल में हमारे गांव की भाग ऐसी उदय हुआ है जो कि हमारे गांव में एक महात्मा के रूप में एक हम आपको छोड़ के जाते हैं, एक महात्मा को जिसका नाम है शिवराजती रखा गया है। आप लोगों की गांव की बड़ा भाग होगा जो कि इसके द्वारा बहुत महात्मा लोगों की सेवा होगी, उसका पुण्य, उसकी कर्म आप लोगों की प्राप्ति होगी। परस्पर भाव अंतः, परस्पर में जो भाव होता है जो ईश्वर के प्रति सदा होता है। सबको ईश्वर के बारे में पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये एततामपि सीधानं कश्चिन् न वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में
कोई एक मनुष्य होता है या नहीं भी होता है, वो ईश्वर को जानता है या नहीं जानता है। उस एक एक मनुष्य लेके जब 1000 होता है, उसमें एक सिद्ध पुरुष निकलता है। ऐसी हजारों सिद्ध पुरुष जब हो जाते हैं तो एक तत्वदर्शी निकलता है। ऐसे इसकी विभाजन की हुई है। पर यह अभी 28वां कल युग है और छठा मनमंत्र है और 14वीं कल्प है। इमं विवस्वत योगम प्रोक्तवान हमाप्यम। जब आद्य सृष्टि उत्पन्न हुई, भगवान ने सूर्य को एक ज्ञान बताए थे कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य में कोई मनुष्य होता है। तो अभी कितना युग बीत गई, कितना कल्प युग बीत गई। तो जब एक युग बीत जाता है, एक चतुर्युगी, हाँ, तो एक चतुर्युगी जब बीत जाता है तो उसको चतुर्युगी कहते हैं। तो उस समय भगवान ने सूर्य भगवान को ये बात सुनाए थे, हजारों मनुष्य में। शेर जती जी महाराज की, प्रयाग जती जी महाराज की, बजरंग जती जी महाराज की। मंच पर विराजमान हम सबके परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, आदरणीय और हमारे अखाड़े के श्रीमंत श्री महाराज सिद्धेश्वर जती जी महाराज को प्रणाम। और मंच पर विराजमान पधारे हुए सभी अनेक सिद्ध पीठों से संतों महंतों के सादर श्री चरणों में ओम नमो नारायण प्रणाम। सामने विराजमान मातृ शक्ति, बड़े बुजुर्ग और पधारे हुए सभी सेवकगण, भक्तगण, सबको ओम नमो नारायण। जय गौ माता, जय गौ माता। आज आपनो सबको बड़ो सौभाग्य है और विशेष तौर पर मारो तो है ही, इन कोई दो शख्स को नहीं, इन कोई दो राय नहीं। और गांव को पूरा को बहुत बड़ो सौभाग्य है कि आज आप अपने सनातन परिवार में, माँ के जति परिवार में माने एक सदस्य, एक संत के रूप में और मिला है। ये बड़ी खुशी कोई मुड़ी गई। आज सबका आपका सबका सामने पूर्व संन्यास दीक्षा कार्यक्रम विधि विधान होकर और शिवराज सिंह और अपने शिष्य के रूप में और थाके गुरु के रूप में शिवराज जती जी महाराज आज साहब में विराजमान है। एक सन्यासी हुए, कोई सन्यास की महिमा जान सके। कोई समय मेरो भी 2013 के अंदर हो और मैं भी ये अवस्था में, मेरी तो उम्र भी बहुत कम ही, 13 वर्ष की आयु के अंदर सन्यास की दीक्षा ली। और आज आपने 29 वर्ष की आयु में शिवराज जी है जगह सन्यास की दीक्षा ली है। ये भी आपने युवा है और बहुत बड़ो त्याग। हर एक माँ आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाना चाहे और नहीं भी चाहे तो भी को बेटो अगर दारू पीर, शराब पीर, कोई नशा में पड़े, अगर नाड़ी में भी पड़ी हो और भी करो कोई बेटो मांग ले तो बिन भी कौन दी। इसके लिए तो पुत्र प्रेम, पुत्र मोह हर माँ के अंदर हुए और एक माँ ने जन्म दियो लेकिन भी पुत्र मोह उठ बा माँ आज और दूसरो जन्म है संन्यास के रूप में शिवराज जी ने दियो है। बहुत बड़ो माँ को त्याग है। माँ ने प्रणाम, माता पिता सबने प्रणाम है कि यानी को पुत्र आप जन्म तैयार कर पूरा बड़ा कर माने दिया हो। यूं बड़ी कोई बात होनी बुनी, लेकिन
एक विश्वास और एक थे अगर प्यार कर दिया हो तो ये आश्रम में बहुत सिद्ध संत आपकी तपस्या करी, आपको समय बितायो, आश्रम में खूब सींचो, धीरे धीरे असिद्ध तपोस्थली धीरे धीरे बढ़ती गई। और बीच में समय चक्कर भी चालता रही हो, समय भी बदलता रही हो, लेकिन आप बोल सका कि जब इजा आया जब इजा संभाला तो बीटे में थोड़ा बहुत कांटा जरूर हा, लेकिन आज शिवराज जती जी आपा बैठा रहा तो मैं बोलूं कि अब एक भी कांटो बनी फूल ही फूल है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोले वो ना। और इनके अंदर कोई न्यू को है ए जगदीन अनन्य भक्त है, आश्रम का शिवजती जी महाराज का अनन्य भक्त है। आपको जदू में संभालो बजरंग जती जी महाराज को देवलोक गमन हुयो तो आ समस्या ही क्या को भंडारो भी क्या करा, आपको सोडसी भंडारो है और है वो क्या उसी क्या के कर स्थिति ही, लेकिन पूरा परिवार और तब सही है वो आप बता कौन सका कि भक्ति को क्या बताओ कि 15-20 साल तक ये आश्रम में कदे आया भी कदे कोनी भी आया, कदे बारों धूप देर जानी पड़ी, आकी परिस्थितियां रही, लेकिन आकी भक्ति आश्रम के प्रति आस्था विश्वास को भी कम होनी है। और ये बोला कि महाराज थाने जिया करनो है, चाहे कुछ भी हो थाने जिया करनो है, बिया थे सोडसी भंडारो करो, खूब धूमधाम करो, और भी के बाद में आप सब देखे कि तो सुंदर आप सोडसी भंडारो बजरंग जी महाराज को करो। भी के बाद में और चर्चा चाली तो आज आश्रम में मैं कदे आंगन मांग्या को नहीं, ये तो आई बात बोली कि महाराज बस आदेश करो, मैं तो 20 साल ये दूर रह गया, 20 साल को जो भी है मैं तो करबन तैयार है आज भी। आपके साथ में अनेक और संत भी यहाँ पर पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य महाराज का यहाँ पर आगमन होना हम सबके लिए सौभाग्य सूचक है, क्योंकि पूज्य हीरापुरी जी महाराज हम आशा करते हैं। और इसी आशा के साथ में मेरा जो वाणी उद्बोधन है समापन करता हूँ। जय श्री राम। क्यों 12:15 टाइम हो चुका है, इसलिए 12:15 बजे चादर विधि करना है, तो जय श्री राम। मंचाधीश बैठे हुए गुरुजन संत जन पूरे खरदर्शन सबको दंडवत प्रणाम आदेश। ओम नमो नारायण। माता शक्ति पिता शक्ति विशाल समूह विशाल सभी को मैं नमन करता हूँ। ये हमारी सन्यासी परंपरा आदि अनादि काल से जब से सृष्टि निर्माण हुआ है, जब से चली आई, उसी की कड़ी के अंदर ये भोजाशर ग्रामवासी पूरा क्षेत्रवासी पूरा हमारा देश जिला स्तर प्रांत स्तर पर सन्यासी सब जगह मकान होता है। सन्यासी जो होता है वो धर्म सैनिक होता है। जैसे सीमाओं पर हमारे फौजी ये देश की सुरक्षा और रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से जनता के बीच में रह करके एक सन्यासी अपना धर्म का प्रचार करता है, सनातन का प्रचार करता है, और जनता का अग्रणी वो गुरु पद पर रहता है। और गुरु तो सर्वत्र पूज्य है। ये शिवजती महाराज से बोले शिवजती जी महाराज की हर हर महादेव। ये भोजासर का सौभाग्य है कि उनको अधिक संत मिले हैं। हमारे जीवन में एक मित्र मिलना भी सौभाग्य की बात होती है, और किसी गांव को किसी क्षेत्र को कोई संत यदि मिल जाए तो ये उस गांव का उस पूरे क्षेत्र का सौभाग्य होता है। और इसीलिए हम सब कहते हैं
कि यदि जीवंत ईश्वर के आपको प्रमाण देखने हो तो आप अपनी माता जी के चरण देख सकते हैं। ईश्वर ने हमें यहाँ भेजकर ये सोचा होगा कि हम सबका ध्यान कैसे रखा जाए, तो अपने एक अंश के रूप में उन्होंने माँ को भेजा। माँ ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, उन्हीं का प्रतिरूप है। इसलिए जीवन में जो कुछ बन जाए, जो कुछ पाले, और अपने माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उनके चरण सदैव हम वंदित करते रहे, ये भाव हमारा बना रहे। कंटेवा गांव की ओर से महाराज को चादर भी समर्पित की जा रही है, चादर उड़ाई जा रही है, साथ ही 52,000 रुपए भी समर्पित किए जा रहे हैं। छोटा तालियों के साथ में स्वागत करिए। कंटेवा से जो भी लोग पधारे हैं वो आकर के महाराज को चादर भी समर्पित करेंगे। साथ ही में और अभी हम आ चुके हैं भोजासर में। श्री जी के कार्यक्रम में उधर चल रहा था, चतुर्पोशी का कार्यक्रम चल रहा था। इसमें भी अभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सभी साधु संत महात्मा। आप देख सकते हैं दूर दूर से आए हुए संत महात्मा सब साधु संत यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और आज साधु संत से ये हमारे श्री चाचा गुरु हनुमान ज्योति जी महाराज, और इधर से सांगलिया धुनी से आए हुए महाराज जी हैं, इधर श्रीनाथ जी महाराज, और इधर सब दूर दराज से आए हुए संत महात्मा सब यहाँ पर विराजमान। और ये खोरूगढ़ से आए हुए श्री मनमोहन ज्योति जी महाराज हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे संत महात्मा यहाँ से भारत के कोने कोने से संत महात्मा आए हुए हैं, यहाँ विराजमान है हर महादेव। और अभी संत प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं भक्त लोग, सब प्रसाद करवा रहे हैं। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमर हे हर हर महादेव शंभो।